वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू क्लास 9th एसएस कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। लेकिन पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल की मीनिंग क्या जानते हैं। पॉलिनोमियल दो वर्ड्स से बना है, पॉली और नॉमियल्स। तो पॉली का मीनिंग होता है मेनी और नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल्स क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होते हैं, मेनी टर्म्स होते हैं। मेनी में आपका ज़ीरो भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन पॉलिनोमियल में हम लोग फाइनाइट टर्म्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नॉमियल टर्म्स जो आया है, नॉमियल टर्म्स ग्रीक वर्ड है बाइनोमियल, वहाँ से बाई को रिप्लेस करके नॉमियल वहाँ से लिया गया था। फादर ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग बात करते हैं तो उनको माना जाता है आर्किमिडीज को, ठीक है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स मानते हैं हम लोग आर्किमिडीज को। अलजेब्रा में पढ़ते हैं हम लोग पॉलिनोमियल, तो अलजेब्रा कहाँ से आया है, अलजेब्रा जो है वर्ड आया है अलजबर से। अलजेब्रा वर्ड कहाँ से आया है, अलजबर से। ये एक अरबिक वर्ड है अलजबर, और इसको खोजने वाला, इसको बताने वाला, इसको इंट्रोड्यूस कराने वाला एक पर्सन था जिसका नाम था अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी एक मैथमेटिशियन था और एस्ट्रोनॉमर भी था। कहाँ का, अरब का। उसने बताया था किसके बारे में, अलजेब्रा के बारे में। और ये कहाँ से बना है, अरबिक वर्ड अलजबर से बना हुआ है, ठीक है। तो अल ख्वारिज़मी ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल तो वैसे इसके फादर बोले जाते हैं डाइफान्टूस अलेक्जेंड्रिया। डाइफान्टूस ऑफ अलेक्जेंड्रिया माने जाते हैं। लेकिन इसके बारे में मेन कॉन्सेप्ट जो बताया, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बताया और ज़्यादा इसको इंट्रोड्यूस कराया, वो थे रेन डिस्क्रेट। कौन थे, रेन डिस्क्रेट ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग और आगे चलते हैं, जानते हैं उसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अब सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले उसमें कुछ जो टर्म्स आएंगे तो उनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो कांस्टेंट क्या होता है। अब कांस्टेंट अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी के सभी कांस्टेंट में आते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू और अननोन वैल्यू। वेरिएबल को हम अदर नेम इनडिटरमिनेट से भी जानते हैं। इनडिटरमिनेट यानी कि वेरिएबल, इसको हम एक्स वाई से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, इसकी वैल्यू अननोन होती है, इसको हम फाइंड करते हैं। नहीं, डिफरेंट वैल्यू होती है, क्या होती है ये हम नहीं जान सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो अब उसके बाद आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल विथ फंडामेंटल ऑपरेटर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, जो फंडामेंटल ऑपरेटर से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, किससे कनेक्ट हैं, पॉजिटिव साइन से यहाँ कनेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ भी कनेक्ट हैं। तो ये क्या हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अब टर्म्स क्या होता है, टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स किसको बोलते हैं, तो टर्म्स के लिए बोलेंगे द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। यानी कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन से जो पार्ट सेपरेट होता है उस पार्ट को बोलते हैं टर्म। यहाँ देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट इज द कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू लेकिन जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होती है। जैसे इस एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम बोले एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है तो 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 3। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 5, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा 5। और लेकिन यहाँ पे -7 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं अब डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में कैसे जानेंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर होगी किस पे, वेरिएबल पे, उसको उसकी डिग्री बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक्स क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 है ना,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिग्री है वेरिएबल पे, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री है, तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या बन जाएगी, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो डिग्री क्या होगा, डिग्री इसकी 3 होगी। ठीक है, अब देखिए एक इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें देखिएगा कि इन मोर वेरिएबल्स जैसे कि यक्स, केवल यक्स ना रहे, यक्स वाई जेड यानी 2-3 वेरिएबल आ जाएं, तो इस केस में सभी पावर को ऐड किया जाता है एक ही टर्म वाई को। ठीक है ना, अब देखिए जैसे यहाँ पे है 5x² वाई, 7x³ वाई स्क्वायर, 8xyz, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक टर्म की बात करें अगर, तो यहाँ पे देखिए x पे 2 है, y पे 1, तो 2 1 3 डिग्री हो गई। यहाँ x पे 3 है, y 2 है, तो 5 डिग्री हो गई। यहाँ पे x y z, तो 1 1 है, 3 हो गया। तो हाईएस्ट क्या हुई डिग्री, हाईएस्ट डिग्री हुई 3 + 2 5। ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो वेरिएबल सबको एडअप कर लिया जाएगा एक टर्म के, है ना। तो यहाँ पे जनरली हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे ना, उसमें केवल एक ही अननोन टर्म रहेगा। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल्स की। ठीक है, आपके जो मेन टर्म थे, बेसिक टर्म्स थे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, ये सब आपने जान लिया। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा अटैक करते हैं पॉलिनॉमियल पे। तो पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो पॉलिनॉमियल डेफिनेशन देख लीजिए, इसको ध्यान रखिए हमेशा कि पॉलिनॉमियल क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल पावर यानी डिग्री इज होल नंबर, यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का हो, नेगेटिव या फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लास 9th में, वो 1 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो an(x)n प्लस an-1(x)n-1 प्लस a2x², ऐसे ही लास्ट में a0 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे an=0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये 0 हो गया तो x का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो पॉलिनॉमियल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका जनरल फॉर्म। ठीक, इसका जनरल फॉर्म लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे ही होगा हमेशा। अब आइए चेक करते हैं हम लोग कि कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अभी मैंने क्या बताया कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनॉमियल है या नहीं है, तो आप लोग कैसे चेक करेंगे उसको चेक करने का सही तरीका यही है कि देखें कि x यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर में x² + 5x + 6 है, तो x² + 5x + 6 है, तो यहाँ देखिए क्या कोई भी x ऐसा जिस पे पावर क्या होल नंबर ना हो, सब पे है, सही है ये। लेकिन यहाँ देखिए √x + 5 है, तो अंडर का मतलब हम लोग जानते हैं, √x का मतलब होता है x पावर 1/2, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब x + 1/x, यहाँ x तो ठीक है, लेकिन 1/x का मतलब क्या जानते हैं, 1/x का मतलब होता है x पावर -1, तो -1 क्या होता है, -1 होल नंबर तो नहीं होता, इंटीजर होता है, तो ये भी नहीं है। यहाँ देखिए x पावर 3/2 होल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। x पावर -1 ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 4/5 × x है ना, 4/5 क्या है, कॉफिशिएंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर देखिए 4/x से यहाँ फिर x क्या हो गया, इन्वर्स में हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस चलो आप कैसे चेक करेंगे, आप लोग कैसे चेक करेंगे, डिग्री चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, डिग्री से, डिग्री उसकी होल नंबर है कि नहीं है ना, बहुत सिंपल तरीका है। तो आपको क्वेश्चन में भी आएगा कि चेक करिए कौन सा पॉलिनॉमियल है कौन सा नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल आराम से चेक कर लेंगे कि डिग्री होल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, मैंने ये कुछ चीज़ें बताई हैं कि √x 1/x इस टाइप में कैसे आप लोग समझेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल।
तो हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पे, यानी एक तो डिग्री के बेसिस पे और एक टर्म्स के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे अगर 1 डिग्री है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 में x की पावर क्या है 1, तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। 2 डिग्री यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, तो पॉलिनोमियल बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। 3 डिग्री होगी यानी एक्स क्यूब है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 डिग्री पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर n डिग्री है तो क्या बोलेंगे, n डिग्री है तो बोलेंगे n डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे अगर 100 डिग्री हुई तो क्या बोलेंगे, 100 डिग्री पॉलिनोमियल। और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। जैसे 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, इसीलिए यहाँ पे डिग्री कितनी है वेरिएबल की, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। कोई यही पूछे कि बताइए क्या 5 पॉलिनोमियल है, तो बोलोगे यस 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिकॉज 5 इंटू एक्स पावर 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसका आता है 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो ध्यान रखिएगा कि 0 पॉलिनोमियल और 0 डिग्री पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग बातें हैं। 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, और 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी डिग्री 0 होती है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब टर्म्स के बेसिस पे हम लोग जानते हैं 1 टर्म्स है तो मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म्स तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 है तो ट्राइनोमियल, 4 है तो फोर नोमियल, और n है तो n नोमियल बोलेंगे, 100 है तो 100 नोमियल बोलेंगे, है ना। तो लेकिन हम जनरली जब भी क्लासीफाई करने के लिए आएगा तो हमें मेन फोकस होता है कि हम उसको डिग्री के बेस पे डिफाइन करें, है ना। अगर हमसे ये बोल रहे टर्म्स के बेस पे बताइए क्या होगा, तो हम टर्म्स के बेस पे बताएंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, हमेशा जनरली हमको हमेशा क्या पूछता है, डिग्री के बेस पे ही पूछता है पॉलिनोमियल का टाइप, है ना। तो हम लोग हमेशा किसके बेस पे ध्यान रखेंगे, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को बताएंगे जनरली, जब तक स्पेसिफाई ना किया गया हो, है ना। तो अब आप लोग इतना पढ़िए। आगे के टॉपिक में हम लोग अब पढ़ेंगे कि आपके 9th क्लास में ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, नियर अबाउट आपका 12 to 15 मार्क्स पॉलिनोमियल से आता है। ठीक है। तो हम कल डिस्कस करेंगे कि आप लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं और क्या नई चीज़ें इससे पढ़ेंगे आप लोग, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तब तक आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। सब लोग खुश रहिए, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।